हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे वी लुकअप होता क्या है और ये कैसे काम किया जाता है। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल वैल्यू। उससे पहले हम वी लुकअप सीखने से पहले रो और कॉलम क्या होता है वो देख लेते हैं। होप सो सभी को पता है, लेकिन तो भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि ये वी लुकअप करते समय हमको ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि वो फॉर्मूला में आता है। तो जैसे कि यहां से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, तो ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन या फिर वर्टिकल कॉलम, और फिर ये वाला जो हो गया हमारा हॉरिजेंटल, और इसको हम बोलते हैं रो। तो ये हो गया कॉलम, ये स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन या फिर वर्टिकल कॉलम को हम लोग बोलते हैं कॉलम, और हॉरिजेंटल को बोलते हैं हम रो। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे कि मान लो मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, मैं ऑफिस में बैठा हूं, बहुत बड़ा डेटा है। मेरा बॉस बोलता है कि भाई ये जो डेटा है आपके पास, टोटल सेल का जो डेटा है जून महीने का, उसमें से मुझे जो है अरुण का जो है टोटल सेल कितना हुआ मुझे बताओ। तो अरुण का टोटल सेल ये देखिए, ठीक है। तो अगर मैं 1 बाय 1 या फिर मैनुअली करने जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते इसको, हम बेसिक वी लुकअप के नाम से तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते और इसको हम, तो आइए हम देखते कि बेसिक वी लुकअप होता क्या। तो इक्वल्स टू का साइन वी लुकअप, तो हमको पता है, नाम पता है, बॉस ने हमको अरुण करके नाम दिया है, तो हम इसको डबल कोट में डालेंगे और यहां पे हम लिखेंगे अरुण और डबल कोट जो है बंद कर देंगे, कॉमा करेंगे। देन पूछ रहा है टेबल अरे, ठीक है। टेबल अरे क्या है, तो ये पूरा टेबल आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कॉमा देना है। कॉमा के बाद देखो अब कॉलम इंडेक्स, तो इसलिए हमने पहले देखा था रो और कॉलम क्या होता है। तो रो हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल, तो रो जो है हॉरिजेंटल होता है और कॉलम जो है वर्टिकल होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं वर्टिकल, मतलब वी लुकअप वैल्यू, वर्टिकल वैल्यू। तो कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, तो हमको क्या निकालना था, अरुण का मीरा रोड का टोटल सेल। तो कॉलम नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यहां तक हो गया। देन अगेन हमको कॉमा देना है और यहां पे हर समय हम लोग फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, या फिर हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए ये हमारी जो वैल्यू है ये आ चुकी है। अरुण का टोटल सेल कितना था, इतना था। तो ये हो गया हमारा बेसिक वी लुकअप। देन उसके बाद जैसे मान लेते कि यहां पे मेरे पास, मैं यहां पर एक नाम लिख लेता हूं, चलो हम लोग मान लेते अमित का नाम, ओके। देन अब हमारे पास अमित का नाम है, अब ये तरीके से इस्तेमाल करके देखते, इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है। अब ये कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देन कॉमा, कॉमा के बाद फिर वही सेम हमको करना है, टेबल अरे, फिर से टेबल अरे, देन उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद फिर से अगेन हमको क्या निकालना है। तो समझो मान लेते हैं हम लोग विरार का, हमको अमित का जो है विरार का टोटल सेल हमको निकालना है। तो विरार कितने नंबर पे है, कॉलम कौन से कॉलम पे है, या फिर कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे 3 हम डालेंगे, देन अगेन कॉमा, देन एग्जैक्ट मैच हमको चाहिए, तो आप फॉल्स भी डाल सकते हो या फिर आप 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए अमित की जो है हमको वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, ओके। और एक तरीका हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डेटा वैलिडेशन का, अब डेटा वैलिडेशन के साथ हम वी लुकअप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमको सबके नाम आने चाहिए, जैसे मैं नाम क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे वो वैल्यू मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला हम जाते हैं डेटा में, यहां पे गए, देन उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। देन यहां से देखो ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा, यहां पे हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके हमें पूरे नाम को, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पे हम ओके कर देंगे। तो देखिए मेरे ये जो सेल था इसमें सारे नाम आ चुके। तो अगर ये ऐसा करना है तो उसके लिए फिर से वी लुकअप का फॉर्मूला, देन उसके बाद समझो अभी शिल्पा का, ओके। तो ये जो हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन निकाला, इसको हम क्लिक करेंगे,
कॉमा करेंगे, कॉमा के बाद टेबल अरे, सेम चीज हमको करना है, ठीक है। देन अगेन कॉमा, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो शिल्पा का हम लोग निकालेंगे, समझो वसई का टोटल सेल निकालेंगे। तो शिल्पा कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो इसको हम टेबल अरे सिलेक्ट कर लिया, देन 2 नंबर दे दिया। देन अगेन फॉल्स या फिर आप 0 लगा सकते हो एग्जैक्ट मैच के लिए, और हमने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखिए आपका शिल्पा का जो है ये आंसर आ चुका है। अगर मुझे अब बार बार नाम या फिर फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है, तो देखिए ये यहाँ पे हमारे आंसर, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे आंसर आ रहे। और एक हम तरीका देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हम लोग, हमको ये पूरा डेटा, ये तीनों इनका वसई विरार का मुझे एक साथ में आना है, ये सब बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे एक साथ में आना चाहिए। तो हम लोग ले लेते हैं सारिका का, ओके। यहाँ पे हम सारिका को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे अभी करली ब्रैकेट इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इक्वल्स टू वी लुकअप, देन वैल्यू क्या हमारी लुकअप वैल्यू, सारिका, कॉमा टेबल अरे अगेन पूरा टेबल, देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे हमको करली ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। करली ब्रैकेट तो हमको क्या निकालना है, शिल्पा का तीनों का, वसई, विरार और मीरा रोड का, ओके। तो 2 नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा 3, कॉमा 4, देन करली ब्रैकेट हमको क्लोज करना है, कॉमा, देन अगेन 0 या फिर फॉल्स, और यहां पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है आपको। और देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है। और एक तरीका है, अभी ये मैंने ड्रैग किया है, तो फिर से हम करली ब्रैकेट इस्तेमाल करके इसको आंसर निकालेंगे। जैसे कि पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल से सिलेक्ट करना है, इक्वल्स टू का सिंबल लगाना है, वी लुकअप करना है, देन सारिका को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा टेबल अरे, पूरा टेबल अरे सिलेक्ट कर लेना है, पूरा टेबल, देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर करली ब्रैकेट में डालेंगे 2, 3, 4, करली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, एंड इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तीनों आंसर हमको एक साथ मिल चुका है। तो ये थे कुछ बेसिकली वी लुकअप के फॉर्मूलाज, इस तरीके से हम वी लुकअप को कर सकते। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास देखिए एम्प्लॉय का डेटा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सैलरी स्लिप है, ये मेरे पास एम्प्लॉय डेटा है, जहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है, और यहाँ पे ये खाली है, तो इसको हमको भरना है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, इनटू का साइन, कीबोर्ड से स्टार आपको पता ही होगा, देन 18%, 18%, देन एंटर करेंगे। देन अगेन HRA 5% है, इक्वल्स टू बेसिक को सिलेक्ट करना है, इनटू देन 5%, देन अगेन एंटर। देन यहां पे हमको इनका टोटल करना है, प्लस बेसिक प्लस DA प्लस HRA, तो एंटर। देन इसको हमको ड्रैग करना है, ओके। देन अगेन PF हमको निकालना है, तो PF बेसिक के ऊपर 12%, एंटर। देन इसको हमको ड्रैग करना है, देन हमको नेट सैलरी निकालनी है, बेसिक सॉरी ग्रॉस माइनस ये PF और एंटर। तो ये हमारा नेट सैलरी आ गया। तो ये अभी हमने टेबल बनाया है। अब हम सैलरी स्लिप में जाते हैं और सैलरी स्लिप में कैसे ये आंसर निकालते वो देखते हैं। ये सैलरी स्लिप कैसे बनाया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, मंथली सैलरी स्लिप बनाएंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, मंथ, ईयर, तो ये एक बार हम इसको फीड कर देंगे, बार बार हमको किसी का फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा हम लोगों ने
ये वाला डेटा भरा है वैसे ही यहाँ पे हम सैलरी स्लिप भरेंगे। तो पहला हम फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला डाल के देन मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो सबसे पहला हम लोग क्या कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी के लिए हम लोग यहाँ पे डेटा वैलिडेशन एक बना लेते हैं। तो हम लोग डेटा पे गए और डेटा वैलिडेशन पे आए और यहाँ से हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सोर्स के ऊपर क्लिक करके हम पिछले डेटा में जाएंगे और यहाँ से हम जो है एम्प्लॉय आईडी के नंबर सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे आईडी आ चुके हैं। देन यहाँ पे हम लोग वी लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप देन वैल्यू हमारी पहली आईडी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा टेबल अरे। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला बार में क्लिक करना है क्योंकि हमको मल्टीपल शीट में काम करना है, मतलब दूसरे शीट में पिछले शीट में हमको जाना है और यहाँ से हमको क्या बोला जा रहा है, टेबल अरे। तो हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा दे देंगे। देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो एम्प्लॉय नाम जो है हमारे कौन से कॉलम पे है, तो सेकेंड कॉलम पे। देन कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखिए ये आ गया। देन अगेन हम यहाँ पे डेजिग्नेशन निकालेंगे, वी लुकअप वैल्यू जो एम्प्लॉय आईडी हमने डेटा वैलिडेशन पे ली है। देन अगेन हम लोग पीछे डेटा में जाएंगे, पूरा टेबल अरे सिलेक्ट कर लेंगे और हमको क्या निकालना है, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन कितने नंबर पे, कॉमा 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखिए हमारा डेजिग्नेशन भी आ चुका है। देन यहाँ पे मंथ ईयर, अगेन वी लुकअप, देन अगेन हम इसको आईडी को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी वैल्यू है, कॉमा देन अगेन पिछले शीट पे हम जाएंगे, पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉमा देन यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर कितने नंबर पे हमारा, 10 नंबर पे, 10 नंबर पे। तो यहाँ पे हम 10 डालेंगे, कॉमा देन उसके बाद हम फॉल्स मतलब 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखिए ये हमारा नंबर्स में आए। तो इसके लिए हम होम में जाएंगे और यहाँ पे डेट के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट डेट। तो ये देखिए हमारा डेट भी आ चुका है 1/12/2022। ओके, देन अगेन हम अर्निंग के साथ सेम करेंगे, वी लुकअप, देन पिछले डेटा में जाएंगे हम, कॉमा पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देन क्या है, बेसिक सैलरी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। देन अगेन वी लुकअप, देन इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा अगेन हम लोग हमारे डेटा पे जाएंगे, कॉमा देन कितना नंबर है हमारा, 5 नंबर, DA 5 नंबर, ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर 5। देन अगेन 0। होप सो आप समझ पा रहे हो। देन इसको अगेन HRA को वी लुकअप, देन वैल्यू अगेन कॉमा, देन उसके बाद अगेन हम लोग पिछले डेटा में जाएंगे, पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। सो आप ये बार बार करते करते आप सीख ही गए रहेंगे कि वी लुकअप हम कैसे करते हैं और आपने ये भी सीख लिया है मल्टीपल शीट में हम लोग वी लुकअप कैसे करते हैं, मतलब 2 शीट या 3 शीट में हम काम कैसे कर सकते हैं। ओके, देन कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या हमको निकालना था, HRA, तो कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे, ओके, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमारा HRA आ गया। देन अभी अगेन हमको प्रोविडेंट फंड निकालना, वी लुकअप, देन वैल्यू, कॉमा देन पिछला डेटा पे हम लोग जाएंगे जहां पे हमने ये निकाला है, कॉमा अब हमको क्या निकालना था, PF, राइट। तो PF कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, तो 8 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये आ गया है। ओके, तो इस तरह से ये किया जाता है। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू का लगाएंगे, देन सम का फॉर्मूला लगा देंगे, इसको हम टोटल कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, एंड इसको भी हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर किसी की सैलरी स्लिप में टैक्स या फिर और भी कुछ रहता है वो ऐड हो सकता है, और हम इसको क्लोज करेंगे। देन अगेन इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी एंड टोटल डिडक्शन
माइनस करेंगे हम तो हमको नेट सैलरी इतना मिल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं जैसे ही ये आईडी नंबर चेंज करूंगा तो ये जो पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। देखिए, तो वॉचमैन का आ गया, देखो राधा वॉचमैन है और यहाँ पे उसकी सैलरी जो है दिखाई दे रही है। ओके, देन अगेन मैं ये वाला आईडी चेंज कर रहा हूँ तो सबकी, तो स्टार्टिंग में मेरे को मेहनत लगी, देन अगेन दूसरी बार नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन बनाया है। तो ये जैसे ही मैं नंबर चेंज करूंगा वैसे ही हमारा आंसर यहाँ पे हमको मिल जाएगा कि कैसे हम सैलरी स्लिप बना सकते। आई होप सो आप लोग सीख गए रहेंगे कि सैलरी स्लिप कैसे बनाते। तो फिर से हम देख लेते हैं कोई भी और एक। तो मेरा बॉस मुझे कहता है कि भाई 1240 का मुझे सैलरी स्लिप दिखाइए या फिर प्रिंट कराइए, या फिर कोई जो ऑफिस में काम करता है वो बोलता है भाई कि मुझे सैलरी स्लिप चाहिए। तो ये हमारा इस तरह से सैलरी स्लिप बनाया जाता है। होप सो आपको ये पसंद आया रहेगा वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।